नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं निश्चित दुबे। भारत अमेरिका के अंतरिम व्यापार समझौते पर कांग्रेस ने पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम कहा। उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने इनकी रिपोर्ट कार्ड खोल करके कांग्रेस की हैसियत दिखा दी। कहा, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने पूरे कार्यकाल में बार बार देश की सीमाओं को लेकर समझौते किए। नेहरू गांधी परिवार ने हमेशा अपने हितों की रक्षा के लिए काम किया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर चीन के साथ मिली भगत का आरोप लगाया गया। नवीन ने तो तिब्बत के अधिकार, ऑक्साई चीन का कब्जा और पंचशील समझौते जैसे ऐतिहासिक घटनाओं का उदाहरण देकर के कांग्रेस की छवि पर ही सवाल उठा दिया। साथ ही इंदिरा गांधी के कार्यकाल के सीआईए के चुनावी हस्तक्षेप का भी जिक्र किया। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस इन आरोपों से अपनी साख बचा पाएगी। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। बड़ा आरोप कांग्रेस के ऊपर, इन आरोपों से कैसे बचाएगी खुद को कांग्रेस? देखिए, लोगों को लग रहा था कि नितिन नवीन साहब जो हैं वो फ्लावर है, ये तो फायर निकले और सीधा सीधा बॉम्ब ऐसा फोड़ा कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी विचलित हो गई। ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लोग कि अपने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरीके का धमाका कर देंगे। धमाका है और ये जरूरी भी था। ये जरूरी इसलिए था क्योंकि राहुल गांधी ने यह तय कर लिया है कि वो सरकार की नीतियों नहीं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा नहीं, वो सिंगल पॉइंट एजेंडा पे काम कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को गाली देना है। और जब आपके कमांडर इन चीफ को गालियां पड़ेगी तो बाकी उसके जनरल क्या करेंगे? छोड़ देंगे या ईंट का जवाब पत्थर से देंगे? तो कांग्रेस पार्टी कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम, कॉम्प्रोमाइज। भाई, आप एक तो पहली चीज आप ये समझ लो कि दिन को रात कहने से, 1000 बार कहने से, 1,00,000 बार कहने से दिन रात नहीं हो जाएगा, अंधेरा नहीं छा जाएगा। आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया है कि प्रधानमंत्री मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। आदर कांग्रेस पार्टी में किसी को कॉम्प्रोमाइज्ड का मतलब मालूम नहीं, या फिर आपने यह तय कर लिया कि ये इतनी गंदी गाली जो है प्रधानमंत्री को चिपकाना है। ये चिपकेगा नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, इन लोगों के आभा से ही देश के प्रति कमिटमेंट नजर आता है। आप इनकी नीतियों को, इनके किसी पॉलिसी को आप क्रिटिसाइज कर सकते हो। प्रधानमंत्री मोदी की देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा, उसके ऊपर तो कोई सवाल नहीं उठा सकता। और यही मूर्खता ये कर रहे हैं। तो मूर्खता इन्होंने की तो कहते हैं आप बैल मुझे मार। आपने मौका दिया, नितिन नवीन ने उसे कैच कर लिया और उसके बाद पूरे खानदान को ही धो डाला, पूरे खानदान को धो डाला। और अब आप कॉम्प्रोमाइज कह रहे हो, लेकिन कोई उस कॉम्प्रोमाइज का कि प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे व्हाई ही इज ए कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम, इसका आपने जवाब नहीं दिया। इसका कोई साक्ष्य, कोई सबूत, कोई तथ्य आप अभी तक नहीं दे पाए। लेकिन नितिन नवीन ने आपकी पूरी पोल पट्टी खोल दी। भाई, इस देश का बंटवारा हुआ, प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में आपने इस देश की सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी को आपने कॉम्प्रोमाइज किया। माउंटबेटन और उनकी पत्नी के साथ क्या आपके रिश्ते रहे, क्या नहीं रहा, यह बताने की बात नहीं है। सो दैट वाज द फर्स्ट कॉम्प्रोमाइज दैट यू डिड। प्रधानमंत्री आप बने, आपने एक ऐसा कॉम्प्रोमाइज किया जिसका दंश अभी भी झेल रहे हैं हम लोग। भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर ऑफर किया गया, तो वो कौन सी बात थी? ये क्या इनको नशा दिया गया
या ब्लैकमेल किया गया कि आपने कहा नहीं भारत नहीं बनेगा, चाइना को बना दो। इट वॉज नेहरू जिसकी वजह से चाइना को वीटो पावर मिल गया सिक्योरिटी काउंसिल में। अदरवाइज सब कुछ नॉर्मल होता, कॉम्प्रोमाइज नहीं होते तो भारत सिक्योरिटी काउंसिल का आज मेंबर होता। अभी हमें हर जगह जाकर के घूम घूम के नहीं कहना पड़ता कि हमें भी वीटो पावर दो, हमें भी सिक्योरिटी को। तो ये किसने कॉम्प्रोमाइज किया? नेहरू का एक और बड़ा कॉम्प्रोमाइज है, आप थ्योरी में लगे हुए हो। अभी जैसे कैसे प्रधानमंत्री गए हुए हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है, पता नहीं क्या होगा, और ये कह रहे हैं कि भाई वो क्यों गए वहां इजराइल में, है ये हमारी पॉलिसी चली आ रही है, हम फिलिस्तीन के साथ है। नहीं, फिलिस्तीन के साथ जो सरकार है वो अपना तय करेगी किसके साथ है, नहीं है। देश की जनता तुम्हारे साथ नहीं है। आपने कोई पंचशील बना दिया नेहरू ने, और पूरा अक्षय चिन्ह का जो है जमीन जो है आपने चाइना को दे दिया। यह कौन सा कॉम्प्रोमाइज था कि जब तिब्बत को हड़पा जा रहा था, चाइनीज आर्मी तिब्बत के ऊपर जाकर के अत्याचार कर रही थी, वहां लोगों को मार रही थी, वहां पे कब्जा कर रही थी, और जवाहरलाल नेहरू उस चाइनीज आर्मी के लिए हिंदुस्तान से चावल भेज रहे थे, चावल भेज रहे थे। आप कॉम्प्रोमाइज पीएम करोगे, ऐसा आईना दिखाया जाएगा कि आप मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। कॉम्प्रोमाइज है, कॉम्प्रोमाइज पीएम। किस तरीके से सीआई के फाइल से यह जानकारी मिलती है कि सारा कुछ कॉम्प्रोमाइज था। प्राइम मिनिस्टर नेहरू का दफ्तर जिस फाइल को सीआई मंगवाना चाहती थी, मांग लेती थी। ये छिपी हुई बात है क्या? छिपी हुई बात है। और भी बहुत सारे लिस्ट उन्होंने दिए। भाई पाकिस्तान के साथ क्यों आपने कॉम्प्रोमाइज किया इंडस वाटर ट्रीटी में? आपने एक्सक्लूसिव राइट दे दिया 3-4 पानी नदियों के पानी का, उसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंडस, झेलम, चेनाब, उसके पानी को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसको हटाया, बढ़ा उसको, बकवास। तो कॉम्प्रोमाइज की कहानी तो आप बताओगे। घुस गया चाइना, खुद भाग गए लंदन। जब युद्ध चल रहा था चाइना और इंडिया में, भाग गई लंदन। तो क्या कॉम्प्रोमाइज? आपकी हैसियत है बोलने की। फिर इंदिरा गांधी आ गई, तो इंदिरा गांधी तो टोटली कॉम्प्रोमाइज थी। इसका मतलब मित्रोकिन फाइल्स आया, सारा डाटा आया कि किस तरह से केजीबी के इशारे पे नाचती थी उस समय की सरकार, कैसे पैसे आते थे भर भर के मॉस्को से, सुटकेस पे सुटकेस। आप शीशे के घर में हो, दूसरे पे पत्थर मत मारो। एक नेहरू परिवार, ये गांधी परिवार, ये आप हमको सिखाएंगे कि देश का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है? कोई जेएनयू का प्रोफेसर आकर के समझा देगा कि यही कैंपेन चलाना है तो यही कैंपेन चलाइए। राजीव गांधी कॉम्प्रोमाइज थे, पूरी लिस्ट दे दी, पूरी की पूरी लिस्ट दे दी नितिन नवीन ने। और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो गुस्सा उसमें, और बिल्कुल सही है। आप राहुल गांधी को कुछ बोला जाता है तो बाकी सारे चमचे जो खड़े हो जाते हैं ना भाई, पत्रकार लोगों को भी बुरा लग जाता है, तो सारे लोग पीछे पड़ जाते हैं। आप किसी पार्टी के टॉप लीडर को आप कहोगे कॉम्प्रोमाइज? जो भाई एक बार होता है, कुछ होता है, थोड़ा सा कर दिया। जैसे देखिए अडानी अंबानी करते थे ये, अब क्यों नहीं कर रहे हैं? भोपाल ट्रेजेडी में भी इनका नाम आया था सर। देखिए भोपाल ट्रेजेडी में तो जो घर में बिठा करके इनको जो है भेजा गया, एंडरसन को बकायदा सरकारी हवाई जहाज में लाकर के दिल्ली, दिल्ली से फिर बाहर क्यों किया गया? बोलेंगे तो शर्म आ जाएगी लोगों को, शर्म आ जाएगी। तो खैर, जो लोग नहीं हैं उनके ऊपर कीचड़ इस तरह से उछालना नहीं चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जवाब दें कि जॉर्ज सोरोस के लोगों के साथ क्या कॉम्प्रोमाइज किया है आपने?
ये जितने उसके चट्टे बट्टे हैं उनके साथ आपकी क्या मुलाकात होती है? ऐलान उमर से क्यों मिलते हो? ये उज्बेकिस्तान में जाकर के आप अमेरिकी डीप स्टेट के वो एजेंट्स ऑफ रिजीम चेंज उनके साथ क्यों मुलाकात होती है? क्यों आपके सारे कार्यक्रम को पाकिस्तानी और वो मुस्लिम ब्रदरहुड वाले अमेरिका में मैनेज करते हैं? इन सब सवालों को जवाब आप देंगे? क्यों आप चुपके जाकर के मुलाकात करते हो उस तरह के ड्यूबियस लोगों के साथ? वॉशिंगटन में जाकर के कोई खबर करता है तो बोले नहीं झूठ बात है, बाद में मालूम चलता है कि नहीं सही बात है। जब से आप 2014 के बाद से 247 विदेशी ट्रिप पे आप गए, आधा से ज्यादा आपने बताया नहीं कि भाई कहां गए, किससे मिलने जाते हो? भाई आपने कहा कि हम कैलाश जा रहे हैं, मानसरोवर की यात्रा पे निकले, नेपाल के बाद से गायब हो गए, 4 दिन गायब रहे। चाइना में किससे जाकर के मिले? कोई अकाउंटेबिलिटी है? 10 दिन देश से गायब, वो कांग्रेस वालों को भी मालूम नहीं कि कहां है। तो किससे जाकर के मिल रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? और प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। डोकलाम में चाइनीज आर्मी इंडियन आर्मी में झगड़ा चल रहा है। इंडियन सेना, वो अलग बात है कि हमने खूब पिटाई की डोकलाम में, जैसे गलवान में हम लोगों ने की, डोकलाम में भी बहुत पिटाई किया हम लोगों ने। वो चाइनीज भाग गए वहां से। 2-3 पहाड़ की चोटी हम लोगों ने कब्जा कर लिया था। ये सब बातें बताने की नहीं, कभी और इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। आप क्या कर रहे थे? आप जो है चाइनीज एम्बेसी में जाकर के बैठ के हक्का नूडल खा रहे हो। खुद भी गए, जीजा को भी लेकर के गए और बहन को भी लेकर के गए। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज चला कि राहुल गांधी चाइना के एम्बेसी में खा रहा है, तुरंत ये सारे लोग आ गए, नहीं फेक न्यूज है, गलत बात है। 4 दिन के बाद चाइनीज एम्बेसी ने फोटो रिलीज कर दिया कि नहीं था वाकई। क्या तरीका है? आप कहोगे आपकी ये जरूरत कैसे पड़ती है कि किसी को कह देना कि भाई कॉम्प्रोमाइज्ड है? आप ये बता दो कि जब आपकी सरकार थी तो चाइना को हर चीज में छूट क्यों दी जा रही थी? और 2008 में आप किस हैसियत से, आप तो एक सिंपल एमपी थे, किस हैसियत से आपने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एमओयू साइन किया, कांग्रेस पार्टी और चाइना के बीच? और मेरा एक आरोप है जिसके बारे में कोई नहीं बताता, मैं आपको बताता हूं कि क्या साउथ एशिया में भारत की क्या पॉलिसी होगी, इसमें कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करेगी, क्या उस एमओयू का हिस्सा है, हां या नहीं बता दो। कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ कैसे डील करेगा, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ? आपकी तो सरकार थी उस समय। तो कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ मिलके क्या ये एमओयू का हिस्सा है, हां या नहीं? ये पहली बार मैं आपको बता रहा हूं और कहीं नहीं है। तो कौन कॉम्प्रोमाइज्ड है? आपने राजनीति को यूनिवर्सिटी और कॉलेज की राजनीति में तब्दील कर दिया है। द मोस्ट सॉरी एस्पेक्ट ऑफ दिस, कि आपने जो राजनीतिक संवाद है उसके स्तर को आपने बिल्कुल रसातल में आप लेकर के चले गए। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपके पास इधर मटेरियल नहीं है, खोखला है, खोखला है। और जो बातें देश के खिलाफ होती हैं, जो बातें अपने पॉलिटिकल अपोनेंट के खिलाफ होती हैं, जो बातें सरकार के खिलाफ होती हैं, जो बातें देश की जनता, देश की संस्कृति, देश के इतिहास के खिलाफ होती है, जो लीडर इन सब चीजों में फर्क नहीं कर पाता है, वही जनता की नजरों में वो गिरता चला जाता है।
बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते पर कांग्रेस ने पीएम मोदी को कंप्रोमाइज पीएम कहा और इसके जवाब में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस नेताओं पर चीन के साथ मिली भगत और देशहित के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने नेहरू, इंदिरा गांधी और पंचशील समझौते का उदाहरण भी दिया। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त कौन सी नई तस्वीरें दिखाता है। और सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।